मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड की डेट आ चुकी है। अब रिवीजन टाइमिंग है और आज हम रिवीजन करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का। आपने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जिनका बेस कार्बन है। कोई भी चीज, जनरली जितने भी चीजें हैं जैसे बुक्स है, अब फर्नीचर है, इन सबके जो मटेरियल का जो बेस है वो कार्बन एलिमेंट्स है। और यहां तक भी जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो भी कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर है। इसीलिए आपके सिलेबस में कार्बन चैप्टर ऐड किया गया है और किसी एलिमेंट का चैप्टर नहीं है। जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट में 0.02% मिलती है और एटमॉस्फेयर में 0.03% अवेलेबल है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा नेचर है कार्बन का कि ये अपने लार्ज अमाउंट में कंपाउंड्स बनाती है। तो इसी की स्टडी करते हैं, रिवीजन करते हैं। फटाफट कॉपी पेन निकालिए, मैं रेखा पुरोहित, शुरू करते हैं हम आज का रिवीजन सेशन। जो कार्बन है, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका बनेगा 2 फर्स्ट क्लास में आएंगे और बाकी आता है सेकेंड क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लेंगे या देंगे, तभी वो स्टेबल होते हैं, यानी नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना। अब यहाँ ये सब आपने वैलेंसी वगैरह निकालना क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब ये जो 4 है, अपना कार्बन अपना जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने वाला हमेशा नेगेटिव चार्ज यानी ये -4 एनायन का फॉर्मेशन करता है। अब आप देखिए जो कार्बन है इसमें प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन बढ़े नहीं है। प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब इसके पास 10 हो गए। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है और एनर्जी भी हायर हो जाएगी। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये कैटायन का फॉर्मेशन भी नहीं करते। तो कार्बन ने अपना एक बीच का रास्ता निकाला, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। हाँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से कंसेप्ट आया कोवैलेंट बॉन्ड का। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन शेयर होके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आपने आयोनिक बॉन्ड में देखा होगा कि एक एलिमेंट पूरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और दूसरा पूरा इलेक्ट्रॉन लेता है। यानी जो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं आपके, वो कैसे बनते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, यानी इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, तो ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं अगर हम कोवैलेंट की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जो आयनिक बॉन्ड्स हैं ये आयंस बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि कॉन्वेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और कोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इतना हायर नहीं होता कंपैरेटिवली आयोनिक कंपाउंड्स के। और ना ही कॉन्वेलेंट कंपाउंड्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस लिखिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन में कितने? H2 का फॉर्मेशन जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होता है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। यहाँ दूसरा हाइड्रोजन है, इसके भी आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो यहाँ शेयरिंग, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट नहीं, इसके पहली क्लास और पहली क्लास में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर दिया। आउटर में जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डुप्लेट जो है वो कंप्लीट है। तो यहाँ शेयरिंग हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन की, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और उससे बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। अगर हम बात करें O2 के फॉर्मेशन की, जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तो ये ऑक्टेट इसका
कंप्लीट। तो इसमें इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। यहां जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है दोनों एलिमेंट्स की तरफ से 2-2, तो यहां डबल बॉन्ड यानी ये जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड, जहां 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इसी तरह से N2 का फॉर्मेशन देखें तो नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो यहाँ नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ एक और चीज नोटिस की आपने कि जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो सेम एलिमेंट्स के बीच में हो रही है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सेम एलिमेंट से। और इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और उससे बनने वाले मॉलिक्यूल्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और वही बात अगर हम कार्बन की करें तो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये कार्बन है, इसने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो इस तरह से जो बॉन्ड है आपका, जो एटम बने हैं, ये जो मॉलिक्यूल हुआ जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच में, डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में है, ऐसे कंपाउंड्स को हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अब बात करते हैं हम कार्बन की। जो कार्बन है उसके लार्ज अमाउंट में कंपाउंड क्यों फॉर्म होते हैं, उस क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि क्यों जो कार्बन है उसके लार्ज अमाउंट में नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं। तो उसका रीजन है, पहला रीजन इसकी टेट्रावेलेंसी, यानी कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो ये 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। और दूसरा मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी कैटिनेशन, कैटिनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग क्या है, कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो खुद से ही जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बना सकता है। इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत कम एलिमेंट्स में देखने को मिलती है, सिलिकॉन में है, लेकिन सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके एक लॉन्ग चेन बनाता है, वो भी 7-8 कंपाउंड तक, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स है तो ये स्टेबल नहीं हो पाते, रिएक्ट करते रहते हैं। जबकि कार्बन जो इस तरह की शेयरिंग करता है वो एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन में देखी जाती है। तो हमें आंसर में 2 पॉइंट ही लिखने के, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों मिलते हैं कार्बन के, रीजन टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसके बीच में हो रही है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होती है, ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो दोज कंपाउंड्स इन विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इनका नाम एल्केन है। इनका नाम एल्केन है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। देखो बच्चों, यहां ज्यादा रट्टा मारने के, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हम एक सिंपल कंसेप्ट ध्यान रख सकते हैं। एक तो आपको कार्बन के नंबर्स ध्यान में रखने, अगर कार्बन 1 है किसी भी एलिमेंट में इसको बोलते हैं मीथेन। अगर हम एल्केन की बात कर रहे हैं, अगर कार्बन 2 है तो उसको हम बोलेंगे इथेन,
कार्बन 3 है तो इसको बोलेंगे हम प्रोपेन। कार्बन 4 है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो ब्यूटेन कहलाएगा। कार्बन 5 है उसको हम कहेंगे पेंटेन। कार्बन 6 है तो उसको हम कहेंगे हेक्सेन। और कार्बन 7 है तो हम उसको कहेंगे हेप्टेन। अब हम इसी को देख लेते हैं पहले, आप कैसे इसके स्ट्रक्चर में, क्यों नहीं रट्टा मारना है आपको, आप कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसकी फैमिली है एल्कीन। अब यहां देखो मैंने कहा मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो मीथेन मतलब एक कार्बन। अब हमने कहा है कि कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4। तो आप क्या करिए, इसके चारों तरफ 4 लाइनें बना दीजिए और चारों की शेयरिंग किसके हो जाएगी, हाइड्रोजन से हो जाएगी। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया CH4। तो आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें इथेन की, इथेन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज सिंगल बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो आप इसके बाकी के तीनों साइड में, क्योंकि एक 4 लाइन होनी चाहिए कार्बन के आसपास, तो हमने 4 लाइन बना दी। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा C2H6। आप चाहे प्रोपेन, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। अब यहाँ कार्बन के पास एक लाइन है, कितनी की कमी है, 3, तो 3 और 1 4 हो गए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ इस कार्बन के पास 2 लाइनें बनी हुई है, यानी 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो हो गए 4, और यहाँ पे भी वापस आ गया 3। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो है किसके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। अगर हम बात करें इसी तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है आपका एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। जिसे एल्कीन है इसमें क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब यहां याद रखना आप, क्योंकि डेफिनेशन में है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। दैट मीन्स इसका फर्स्ट मेंबर मीथेन से, मीथेन नहीं होगा, मीथेन नहीं होगा, क्योंकि मीथेन में तो एक ही कार्बन है। तो एल्कीन और एल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन कंपाउंड होगा और इसको हम बोलेंगे एथीन। ENE लग जाएगा, वहां लग रहा था ANE। अब वही कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जनरल फॉर्मूला तो होता है CnH2n। अब यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 लाइन है ही है, तो ये हो गया 2 और ये भी हो गए 2, तो डबल हो गए कार्बन के, इसको बोलेंगे एथीन। अब प्रोपीन कहा है तो पहले 3 कार्बन आप बना दीजिए, प्रोपीन यानी 3 कार्बन, और किसी एक कार्बन के बीच में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा दो, ये 2 लाइन है, यहां इसके पास 2, इसके पास आ जाएगा 1 और इसके पास हो गए 3। तो फॉर्मूला देखिए CnH2n बना, C3H6। इसी तरह से ब्यूटीन और पेंटीन, हेक्सीन आप बना सकते हैं। कॉपी पेन जरूर साथ में लेके बैठिए, स्ट्रक्चर बनाइए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जो एल्काइन फैमिली है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब यहां देखो 3 लाइन है तो हमने एक एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये आपका बन गया इथाइन। अगर हम प्रोपाइन की बात करें तो प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन और किसी भी 1-2 कार्बन के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड लगाया। अब हाइड्रोजन को कर दीजिए, 1 2 3 लाइन है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 एंड 4, मतलब आपको अब यहाँ हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा कि ये जो एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, इनमें सब में फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है ये एल्केन जैसे एथीन है तो इसमें हर के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो एथीन के बाद प्रोपीन आ रहा है, प्रोपीन के बाद ब्यूटीन आएगा। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, विच हैव सीरीज विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। अगर वो एल्केन है तो सारे एल्केन होंगे, अगर एल्कीन है तो सभी एल्कीन होंगे, एल्काइन है तो सारे एल्काइन होंगे, और फंक्शनल ग्रुप हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्लियर है आपका। अब आप देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें, ये CH2 और ये CH2, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, CH2 ज्यादा है नीचे वाले में,
तो हम ये भी कह सकते हैं होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिनमें फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होता है और डिफरेंस जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस CH2 का डिफरेंस होता है। और अगर एटॉमिक वेट से देखें तो 14 म्यू का होता है। कार्बन का वेट 12 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, तो ये देखिए कार्बन का एटॉमिक वेट 2 12, हाइड्रोजन का 2, तो बाई एटॉमिक वेट कितने का डिफरेंस होगा, 14 म्यू का डिफरेंस होता है। तो ऐसी सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक साइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है, जो साइकिल में होंगे, सर्कल में होंगे जैसे, और साइक्लिक कंपाउंड प्रोपेन से शुरू होगा, साइक्लिक प्रोपेन। अब आपको ये पता है कि ये प्रोपेन है यानी सिंगल बॉन्ड है, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो आप पहले 3 कार्बन ऐसे लगाएंगे, इनको एक सर्कल में एक साइक्लिक बना दिए। अब हम हाइड्रोजन लगा देंगे 1 और 2, तो इसके पास हो गए 2 हाइड्रोजन, 1-2 लाइन है तो 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, पर इसका नाम होगा साइक्लिक प्रोपेन। इसी तरह से साइक्लिक ब्यूटेन, साइक्लिक पेंटेन बना सकते हैं। एक कंपाउंड जो आपकी बुक में दे रखा है जो एरोमेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, एक छोड़ के एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है। ये जो कॉर्नर है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी देखिए, 6 कार्बन बनाए हमने ये, और एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड, एक छोड़ दिया, ये कहीं पे भी लगा सकते हैं आप, एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड। अब देखिए इस कार्बन के पास कितनी लाइन है, 3, तो इसके पास एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहां पे भी 3 तो एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, यानी इसका जो इस फॉर्मूला होगा C6H6, इसको कहते हैं हम बेंजीन। और यही आपकी बुक में दे रखा है। आपको बेंजीन का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर पूछे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक एरोमा होती है, एक स्मेल होती है। तो फर्दर अगर आप साइंस लेते हैं 11th में तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो आपको फिलहाल यही याद रखना है। तो आज हमने इतना रिवाइज किया, अगर इनमें कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट में हम इनकी प्रॉपर्टीज और आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।